अस्सलाम वालेकुम। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस में आज जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस को डिस्कस कर रहे थे। तो जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस को डिस्कस कर लिया है, यानी इसकी दो टाइप है। एक हमारे पास आती है जी पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस फोरेसिस। और इसके बाद जो सेकंड टाइप है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अच्छा, याद रखिएगा पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम डिस्कस कर चुके हैं। पेपर और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सिर्फ मेन जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे हम जेल यूज़ करते हैं, वहाँ पेपर यूज़ करते हैं। अब इसको किस तरह करना है, ये थोड़ा सा प्रोसीजर चेक करते जाइएगा, बिल्कुल आसान सा तरीकाकार है। चलिए जी, हेडिंग दे दें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम करेंगे किस तरह। बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है। अब मैं साथ साथ पहले कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, बाद में इसकी एप्लीकेशन भी लिख लेंगे, वर्किंग लिखेंगे, बात ख़त्म कर देंगे। चलिए, सबसे पहली बात, आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के लिए ना आपके पास होनी चाहिए एक जेल। ये मेरे पास इस तरह की जेल होती है। ये लास्ट टाइम हमने जेल प्रिपरेशन हमने पढ़ी है। यहाँ पे इसकी वेल होती हैं, ये छोटे छोटे यानी कि बारीक बारीक यहाँ पे सुराख होते हैं, जिसके अंदर आपने सैंपल लोड करना होता है। जिसके अंदर क्या करना होता है जी, सैंपल लोड करना होता है। ये वेल यहाँ पे लगी होंगी, ये बस ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है। ये हमारे पास जेल आ गई। इस जेल को हमने प्लेस किया होता है एक टैंक के अंदर। इस जेल को कहाँ पे प्लेस करना है, एक टैंक के अंदर प्लेस किया होता है। अब देखते जाइएगा इसका काम क्या करना है हमने। यहाँ पे ये मेरे पास सपोज किया टैंक, मैं इस तरह बना लेता हूँ। ये इसके इर्द गिर्द यहाँ पे क्या है, टैंक है। सही है, ये हमारे पास टैंक आ गया। अब इस टैंक के अंदर हमने बफर सोल्यूशन डाला होता है। क्या चीज़ डाली होती है, बफर सोल्यूशन। बस ये बात आपने याद रखनी है। ये हमारे पास टैंक है, इस टैंक के अंदर हमने बफर सोल्यूशन डाला होगा। ले, ये हमारे पास आ गया बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन का मेन काम जो होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ पीएच को मेंटेन रखना होता है। क्या करना जी, इसका काम पीएच को मेंटेन रखना होता है, बस और कोई इसका काम नहीं है। तो ये अगर कहूँ तो ये सोल्यूशन लिक्विड नेचर प्रोवाइड करता है और पीएच को मेंटेन रखता है, क्योंकि पीएच बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है इलेक्ट्रोफोरेसिस को। सही है, यहाँ पर चलिए थोड़ी सी इसको लेबल कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, जेल है। ये वाला हमारे पास बफर सोल्यूशन है, बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन के बाद ये वाली चीज़ अगर देखेंगे तो ये वाली चीज़ हमारे पास टैंक है, बाहर वाला। ये टैंक के बाद आपने क्या करना जी, सैंपल को यहाँ पे प्लेस करना। तो सैंपल प्लेस करने से पहले हमारे पास दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक इलेक्ट्रोड को हमने यहाँ पे लगाया था बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और एक को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा होता है। ये हमने क्या किया जी, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और इस साइड पे हमने एक इलेक्ट्रोड लगा के ना, इसको हमने, इलेक्ट्रोड होते हैं जी मेटल की पत्रियाँ, याद रखिएगा। सही है, इसको मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। जिसको मैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ूंगा वो हमारे पास कैथोड होगा, वो हमारे पास क्या होगा, कैथोड। और जिसको मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ूंगा वो हमारे पास एनोड होगा। ये था जी बेसिक चीज़ें। इसके बाद आपने वर्किंग क्या करनी है, पहले इसकी कंस्ट्रक्शन लिख लें कि ये जो ऑपरेटर्स आप लिख रहे हैं ये किन किन चीज़ों पे कंसिस्ट कर रहा है। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो इस ये कंसिस्ट कर रहा है, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ। देखिए किस किस चीज़ पे कंसिस्ट कर रहा है। एक तो हमारे पास टैंक है, क्या है जी, आ टैंक। इसके बाद इसके अंदर हमने डाला हुआ जी बफर सोल्यूशन, बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन का मेन मकसद क्या होता है, मेंटेन द पीएच ऑफ द सोल्यूशन। ये क्या करता है, मेंटेन करता है, मेंटेन द पीएच ऑफ सोल्यूशन। जो सोल्यूशन की पीएच को मेंटेन करता है, बस इसका फंक्शन ये होता है। इसके बाद हमने क्या किया जी, कैथोड और एनोड, टू इलेक्ट्रोड्स हैं। एक हमारे पास कैथोड है जिसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है, और एक हमारे पास एनोड है जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। सही है, इसके बाद हमारे पास क्या है जी, जेल। अच्छा, जेल याद रखिएगा, हमारे पास एग्रोज जेल भी हो सकती है और एसटीएस भी हो सकती है। ये जेल दो तरह की हो सकती हैं, एक होती है एग्रोज
और एक होती है SDS। SDS का मतलब क्या है? सोडियम डोडिसाइल सल्फेट। सोडियम डोडिसाइल सल्फेट, ये मतलब है इसका, सल्फेट। इसकी भी जल हो सकती है। तो ये सोडियम डोडिसाइल सल्फेट की अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो बिल्कुल सिंपल सी स्ट्रक्चर है। आपने क्या करना है, ये इसके स्ट्रक्चर बनाते वक्त बिल्कुल सिंपल सा आप काम करें कि यहाँ पे 12 कार्बन बना लें। ये इस तरह होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 कार्बन हो गए। इसके बाद आपने यहाँ पे सल्फेट ग्रुप लगाना होता है। ये वाला सल्फेट ग्रुप होता है, ये वाला हमारे पास क्या होता है जी, सल्फेट ग्रुप। यहाँ पे O का तो N है, ये वाली इसकी स्ट्रक्चर होती है। सोडियम डोडिसाइल सल्फेट का यहाँ पे हम एज अ जेल यूज़ कर रहे होते हैं। बस ये बात आपने याद रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट तो है, सही है। अगर याद कर सकते तो याद कर लीजिएगा, अगर नहीं भी कर सकते तो कोई बात नहीं है। लेकिन मेन काम जो हमारा है वो हमने कंस्ट्रक्शन के बाद वर्किंग देखनी है इसकी, कि ये काम किस तरह करता है। चलो जी, हेडिंग दे दो वर्किंग की। वर्किंग कि ये काम किस तरह कर रहा होता है। वर्किंग की अगर बात करूँ, सबसे पहला काम ये होता है कि आपने जो सैंपल दिया होगा आपको मिक्सचर का सेपरेट करने के लिए, उसके अंदर देखें मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स होंगे, सही। वो सैंपल लेना है बाय यूजिंग कैपिलरी ट्यूब। ये मेरे पास बोल किया वो सैंपल पड़ा हुआ है जो कि मैंने यहाँ पे प्लेस करना है। तो ये मेरे पास सैंपल है। आपने क्या करना है, सैंपल को प्लेस करना है बाय यूजिंग कैपिलरी ट्यूब। बिल्कुल बारीक सी एक नाली सी होती है, उस कैपिलरी ट्यूब को इस्तेमाल करते हुए आपने यहाँ पे सैंपल को प्लेस कर देना होता है। सेम इसी तरह यहाँ पे भी सैंपल को, ये DNA हो सकता है, RNA हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकती है, न्यूक्लिक एसिड, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास हो सकती हैं। मैंने सैंपल को यहाँ पे प्लेस करना है, पहला स्टेप। ये हमारे पास क्या है, सैंपल। सैंपल इज़ प्लेस्ड इन द वेल ऑफ द, ये हमारे पास जेल है, जेल की जो वेल होती है इसके अंदर आपने सैंपल को प्लेस कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सैंपल इज प्लेस्ड, सैंपल को आपने प्लेस कर देना, प्लेस्ड इन द वेल ऑफ द जेल। जेल की जो वेल होती है ना, इसके अंदर आपने पहले नंबर पे सैंपल को प्लेस करना है। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद आपने क्या करना है, करंट को अप्लाई करना है। पॉजिटिव को पॉजिटिव टर्मिनल से, नेगेटिव को नेगेटिव टर्मिनल से आपने कनेक्ट कर देना है। नाउ अब आपने करना क्या है, नाउ अप्लाई द वोल्टेज, अप्लाई द वोल्टेज। अब वोल्टेज अप्लाई कर दो, वोल्टेज। एंड इसके बाद होगा क्या, जो सैंपल के कंपोनेंट्स होंगे ना, कि जिसमें कुछ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, कुछ के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, कुछ के ऊपर कुछ वैसे ही न्यूट्रल होंगे, से जीरो चार्ज होगा। ये कंपोनेंट अपने अकॉर्डिंग टू देयर एफिनिटी ये मूव करना शुरू कर देंगे, या फिर ये मॉलिक्यूलर बेस यानी मॉलिक्यूलर वेट होता है ना, मॉलिक्यूलर वेट के लिहाज से मूव करना शुरू कर देंगे, सही है। नाउ अप्लाई द वोल्टेज एंड कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स होंगे वो क्या करना शुरू कर देंगे, मिक्सचर आर मूव, ये हरकत करना शुरू कर देंगे अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर वेट। अपना मॉलिक्यूलर वेट के हवाले से, मॉलिक्यूलर वेट, अच्छा याद रखिएगा, मॉलिक्यूलर वेट के हवाले से एक बात सिंपल सी है, वो ये है कि ऐसे मॉलिक्यूलर वेट ये होता है कि कुछ इसमें जो सैंपल हमने यहाँ पे प्लेस किया होगा, कुछ छोटे साइज़ के होंगे और कुछ होंगे बड़े साइज़ के। इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है लो मॉलिक्यूलर वेट। इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है हाई, इसका क्या होगा, हाई मॉलिक्यूलर वेट, सही है। अगर लो मॉलिक्यूलर वेट की बात की जाए तो ये मूव फास्टर, ये तेज़ी से हरकत करते हैं, क्योंकि ये हल्के होते हैं, आसानी से आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद जो हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले होते हैं ये मूव स्लोअर, ये थोड़ी स्पीड इनकी कम होती है मूव करने की, जैसे ये ऐसा से मूव करते हैं। जैसे ही आप यहाँ से करंट गुजारते हो तो यहाँ पे सेपरेशन होना शुरू हो जाती है कंपोनेंट्स की, क्या होनी शुरू हो जाएगी, सेपरेशन। कुछ इस तरह के कंपोनेंट आपके साथ यहाँ पे बनने शुरू हो जाएंगे, यहाँ पे सेपरेशन होगी। सेम इसी तरह यहाँ पे भी सेपरेशन होना शुरू हो जाएगी।
सेम इसी तरह यहाँ पे भी सेपरेशन होगी, सेम इसी तरह यहाँ पे भी कंपोनेंट्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, यानी हर एक जो आपने सैंपल अप्लाई किया है हर जगह पे कंपोनेंट की सेपरेशन होना शुरू हो जाएगी अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर वेट। लो मॉलिक्यूलर वेट मूव फास्टर एंड हाई मॉलिक्यूलर वेट मूव स्लोअर। सही, इसके बाद हमारे पास क्या करना है जी, आपने स्टॉप कर देना है करंट, क्योंकि हमारे पास सेपरेशन होगी यहाँ पे। सेपरेशन आपने पहले नंबर पे क्या करना है जी, अप्लाई करना है सैंपल को बाय यूजिंग अ कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब को इस्तेमाल करते हैं, अगर यहाँ प्लेस इन द वेल ऑफ द जेल बाय यूजिंग अ कैपिलरी ट्यूब भी लिखना चाहते हैं तो कैपिलरी ट्यूब लिखना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बाय यूजिंग, आपने इस्तेमाल कौन सी चीज़ करनी है, यूजिंग कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब को इस्तेमाल करके ये वाला काम कर रहे हो ना। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, आपने नाउ स्टॉप द करंट, स्टॉप द करंट या वोल्टेज एंड, अब आपने क्या करना था जी, इस जल को बाहर निकालना एंड पुट आउट, बाहर निकाल लो जेल एंड बाय यूजिंग, अगर तो आपको ये कंपोनेंट नज़र आ रहे हैं फिर तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं नज़र आ रहा है तो आपने कोई ना कोई लोकेटिंग एजेंट इस्तेमाल करना है। स्प्रे करेंगे, स्प्रे करने के बाद आपको कंपोनेंट नज़र आना शुरू हो जाएंगे। नाउ जेल एंड नाउ अप्लाई, अब अप्लाई कर दो लोकेटिंग एजेंट, लोकेटिंग एजेंट टू locate the component, locate the component। लो ये वाला तरीकाकार है, सही, इससे आप मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लिया है। अब इसमें और पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस देखें, पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम फ़र्क करने लगे, थोड़ी सी बातें लिखेंगे इसके बारे में। सबसे पहली बात ये याद रखिएगा कि पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस की निस्बत जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बेटर है। क्या था ये, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज़ बेटर, ये अच्छी है किसकी निस्बत, बेटर एज कंपेयर टू द पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये पहली बात आपने याद रखनी है। क्यों अच्छी है, क्योंकि इसमें जो सेपरेशन होती है वो मोर एफिशिएंट है, सेपरेशन इज़ मोर एफिशिएंट इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, जो मिक्सचर की सेपरेशन हो रही होती है इज़ मोर एफिशिएंट, ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती है, अच्छी होती है ये इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये हमारे पास इसकी इम्पोर्टेंस है। और याद रखिए एक बात और, यहाँ पे जब ये प्रोसीजर कर रहे होते हैं टेम्परेचर आपने थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट सेम रखना होता है, ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा इसको हम यूज़ कर सकते हैं सेपरेशन ऑफ डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, तो ये बात भी याद रख लीजिएगा, यानी कि इसको सेपरेशन ऑफ डीएनए, आरएनए और प्रोटीन वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये वैसे लिख लीजिएगा आप खुद ही। तो यही था हमारे पास आज के लेक्चर में। मेन बातें दोबारा फिर एक दफ़ा रिवाइज करवा देता हूँ। आपने अगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करना चाहते हैं, आपके पास चंद एक चीज़ें होनी चाहिए। पहले नंबर पर टैंक होना चाहिए जिसके अंदर आपने जेल को रखना है। इसके बाद उस टैंक के अंदर आपने बफर सोल्यूशन डालना है। बफर सोल्यूशन डालने के बाद आपने जेल को उठाना है। इसके अंदर गिलास में हमने पढ़ लिया है कि जेल किस तरह तैयार करते हैं। जेल को उसके अंदर रखना है, आपने 2 इलेक्ट्रोड लगा देने हैं। इलेक्ट्रोड लगाने के बाद आपने क्या करना जी, करंट गुजारना है सैंपल को यहाँ पे प्लेस करके। जैसे करंट गुजारेंगे मॉलिक्यूलर वेट के लिहाज से सैंपल सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होगा, देखें यहाँ पे हमारे पास ये जो दूर चले जाएंगे, यहाँ से तेज़ी से मूव करेंगे, तो ये जो दूर चले गए हैं इनका क्या होता है जी, लो मॉलिक्यूलर वेट। और ये जो करीब करीब होंगे इनका होता है जी हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। ये बात आपने अच्छी तरीके से याद रखनी है, क्योंकि ये स्लोली मूव करते हैं जबकि जो लो मॉलिक्यूलर वेट वाले होते हैं ये तेज़ी से मूव कर जाते हैं। सही, इसके बाद सेपरेशन होगी। सेपरेशन होने के बाद जल को निकालना है, आपने इसकी पहचान करनी है हर एक मिक्सचर की। सही, ये वाली जो इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस की निस्बत बेटर मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें बेटर सेपरेशन होती है। बस ये बात याद रखिएगा। यही हमारे पास आज के लेक्चर में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अल्लाह हाफिज़।